हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम इंटर फर्स्ट ईयर सब्सिडरी बुक का प्रॉब्लम ट्रिपल कॉलम कैच बुक पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में सिंगल कॉलम डबल कॉलम हो गया था, तो आज की क्लास में हम ट्रिपल कॉलम पढ़ेंगे जो कि 10 मार्क्स का है। सिंगल कॉलम डबल कॉलम दो है, दोनों में से एक कोई 5 मार्क्स में आता है। तो आज की क्लास में ट्रिपल कॉलम कैच बुक पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ये प्रोफॉर्मा होगा, थोड़ा सा चेंज रहता है। ट्रिपल कॉलम कैच बुक लिख दिए, यहाँ पर डी आर, यहाँ पर सी आर। डी आर का डेबिट, सी आर का क्रेडिट। डेट पर्टिकुलर एल एफ, डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक। डेट पर्टिकुलर एल एफ, डिस्काउंट रिसीव्ड कैश बैंक। आप एग्जाम में ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना सॉरी वर्टिकल नहीं लिखना, हॉरिजॉन्टल में लिखना। आई बस वन में पेपर आपकी बुकलेट ऐसा आती तो आप क्या करना, हॉरिजॉन्टल में ही लिखना। आपकी बुकलेट वर्टिकल आती तो हॉरिजॉन्टल में ही लिखना। ट्रिपल कॉलम पेज बुक खाली बस। चलिए सेम उसका रूल तो याद था ना आपको। रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हो रहा है। डेबिट वर्ड कम से क्रेडिट वर्ड गोस आउट। जो भी चीज है डेबिट, जो भी चीज गई क्रेडिट से। आई बस वन में जो भी चीज आ रही डेबिट करेंगे, जो भी चीज आ रही क्रेडिट करेंगे। प्रीपेड ट्रिपल कॉलम, प्रीपेड ट्रिपल कॉलम का 2019 अक्टूबर। ईयर और मंथ दो जगह सेम लिखेंगे, ईयर और मंथ 2019 अक्टूबर। कैश इन हैंड मतलब आपके पास इतना अवेलेबल बैलेंस है बोल के बता रहे। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड मतलब आपका वो बैलेंस है। कौन सी डेट को है, फर्स्ट डेट। तो जब भी आप डेबिट से लिखेंगे, जब भी आप डेबिट से लिखेंगे टू से स्टार्ट करेंगे, जब भी आप क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे बाई। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस है आपका। जब भी कैश इन हैंड दिया, कैश एट बैंक दिया, मतलब कैश इन हैंड दिया मतलब आप कैश के कॉलम में लिखेंगे। कैश एट बैंक दिया मतलब बैंक के कॉलम में लिखेंगे। आई बात समझ में। ये आपका ओपनिंग बैलेंस था। तो कैश इन हैंड बोला, कितना बोला अमाउंट, 5900। बैंक में कुछ भी नहीं बोला, नील। अब यहाँ पर उन्होंने नीचे और एक बोला बैंक ओवरड्राफ्ट बोला। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब आप बैंक से पैसा निकाले हुए हैं, तो फिर बाद में आप बैंक से लोन लिए हुए हैं, आप उसको बैंक को वापस पे करना है, तो आपके लिए वो लाइबिलिटी है। खरीदा एक पेमेंट है आपका, तो क्रेडिट साइड। वो भी फर्स्ट डेट कुछ है, तो यहाँ पर भी बाई बैलेंस, ये भी आपका बैलेंस ही है। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे क्या बोला, ओवरड्राफ्ट बोला, मतलब आप बैंक से पैसा लिए हुए, तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे 10,800। आई बात समझ में। जब भी डेबिट से लिखेंगे टू, जब भी क्रेडिट से लिखेंगे भाई। सर अब डेबिट से क्यों लिख रहे हैं, जब भी आप क्या बोलते हैं, मेल या फीमेल का मिसेस और मिस या मिसेस बोलते, तो यहाँ डेबिट की एंट्री बोले टू बताते कि टू ऐसा इंडिकेट करता है कि वो एंट्री डेबिट की है। जब भी टू इंडिकेट करा मतलब समझ जाना वो एंट्री डेबिट की है। जब भी बाई इंडिकेट करा समझ जाना वो एंट्री क्रेडिट की है। आई बात समझ में। चलिए, पेड फॉर जेरोक्स, जेरोक्स को पे करे आप, आपके चार्जेस है वो, तो जा रहा आपके पास से अमाउंट। तो थर्ड खाली लिख देना आप, मंथ लिख देना एक बार बस। बाई जेरोक्स अकाउंट, बस जो क्वेश्चन में मेंशन करा वही लिख रहे हैं बस। तो आपका वो एक्सपेंसेस है बस। फोर, अगर उन्हें कैश बोला तो कैश के कॉलम है, अगर चेक बोला बैंक बोला तो बैंक के कॉलम है बस। अब यहाँ पर हम कहाँ से, फिफ्थ एंट्री में से डिपॉजिट इनटू बैंक। आप क्या करें, आप क्या पैसा ले, आपके पास 1000 रुपए, 1000 रुपए लेके जाके आप बैंक में डाल दिया, डिपॉजिट करा दिया, तो आपके पास से पैसा रह रहा, जा रहा, मेरे को ये बोलो जा रहा। पैसा किधर जा रहा आपका, जा रहा गोज आउट हो रहा, तो किधर जा रहा, बैंक में जा रहा बोल के बाई बैंक बोल के लिख देंगे। आई बस समझ में, बाई बैंक अकाउंट। यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री है। आई बस समझ, जब भी डिपॉजिट हुआ, समझ में, जब भी डिपॉजिट हुआ, विड्रॉ हुआ ऑफिस यूज या खाली नॉर्मल यूज बोला, विड्रॉ विड्रॉ करे कैश बैंक से, तो उसको कॉन्ट्रा पास करते हैं। आप बता रहे कि डबल एंट्री पास होती आपकी कैश बुक में। आई बात समझ में। अब यहाँ पर क्या करें, पैसा डिपॉजिट करे बैंक में। ठीक है, क्या क्या जा रहा आपके पास से, कैश जा रहा, कितना अमाउंट जा रहा, 4500। खत्म। अब यहाँ पर और एक एंट्री पास होती है, खाली ट्रिपल कॉलम में भी कॉन्ट्रा एंट्री जब भी है डिपॉजिट विड्रॉ की, तो जब आप कॉन्ट्रा पास करते हैं और इसकी दो एंट्री होती है वो सेम डेट पे, बाई बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर अपोजिट उसका तो टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पर सर टू कैश के को लिखे। मेरे को एक बात बोलो, आप जब आपके 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए बैंक में, तो आपके पास से पैसे जा रहे किधर जा रहे, बाई बैंक जा रहे। ठीक है, बाई बैंक जा रहे, ठीक है। कैश में क्यों लिखे, क्या जा रहा आपके पास से पैसा, कैश जा रहा, तो इसमें लिख दे कैश के कॉलम। ठीक है। अब वही अपोजिट साइड में को बोलो आप, जब आप आपके बैंक में पैसे डाल दिए, पैसे डालने के बाद आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा। पहले आपके पास 0 रुपए थे, 1 रुपया थे, फिर आप जाके 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा। और इंक्रीज हो रहा किस वजह से इंक्रीज हो रहा, कैश की वजह से इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे भी सी, टू कैश अकाउंट लिख दिए, तो लेफ्ट में सी कॉन्ट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर टू कैश बोल के बैंक में क्लिक करें,
तो हो रहा क्या, अमाउंट आ रहा है किसमें, बैंक में आ रहा, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा। तो यहाँ पे लिखते हैं 4500। आई बात समझ में, परफेक्ट। अब नेक्स्ट फिफ्थ हो गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम सिराज 7000 एंड डिस्काउंट अलाउड। रिसीव करे सिराज के पास से, तो अमाउंट आ रहा, डेबिट व्हाट कम्स इन। एट्थ वन, तो पर्सन का नाम लिखना। याद रखिए, कैश बुक में खाली कैश की इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते, कैश परचेजेस, कैश सेल, क्रेडिट परचेजेस, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, उधारी की इंटरेस्ट को रिकॉर्ड नहीं करते। तो टू सिराज अकाउंट, नील नील कुछ भी नहीं। तो उन्हें क्या बोला, कैश रिसीव करे, बोला कितना 7900। डिस्काउंट भी बोला, कुछ बोला ना, बिल्कुल 100 रुपये बोल दिया, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, गुड्स सोल्ड मतलब, गुड्स बेच दिया, बोल रहा है गुड्स बेच दिया, तो पैसे आए किस वजह से, टू 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 सेल्स अकाउंट। अगर उन्हें कोई पर्सन का नाम देता ना, गुड्स सोल्ड टू नरेश, जब आपकी उधारी की एंट्री होती थी, तो क्या बोला ना, खाली गुड्स सोल्ड बोला, तो अपन इसको क्या अज्यूम कर लेते, कैश की एंट्री को अज्यूम कर लेते। आप ही बोलिए, उसमें कुछ क्रेडिट की भी है क्या एंट्री, क्रेडिट की हो रही, क्रेडिट की भी नहीं हो रही, तो गुड्स सोल्ड कर दिया बोल के बोल देना, अमाउंट आ गया 1000 ऐसा। अगर उन्हें गुड्स सोल्ड टू नरेश या पर्सन का नाम आता, तो जब आप नहीं लिखते थे। उसके बाद रिसीव्ड चेक फ्रॉम अनस, डिस्काउंट अलाउड। फिर से आप क्या करें, जब आप कैश रिसीव करे थे, आप चेक रिसीव करें, चेक मतलब बैंक में आ जाना, किसके पास से, अनस के पास से, तो टू पर्सन का नाम, तो टू अनस अकाउंट, कितना है डिस्काउंट 75। अमाउंट चेक रिसीव करे तो बैंक में डाल देंगे 1100, परफेक्ट। और क्या बोले ना, उसी दिन डिपॉजिट कर दिया बोले, तो बोले बैंक में, उन्होंने क्या बोले, उसी दिन जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया बोल के बोले, तो क्या हो जाता मालूम है, बैंक में ही रहता अमाउंट। अगर उन्होंने, हाँ, अगर उन्होंने उसी दिन डिपॉजिट नहीं करते, एक दिन भी डिले होता था, 13 14 भी तो वो आप कैश के रिकॉर्ड करते थे। वो क्वेश्चन ही है, नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन भी करेंगे, आई बात समझ में। उन्होंने उसी दिन क्या करे, रिसीव करे क्या करे, उसी दिन बैंक में जाकर जमा करा दे, तो बैंक में चले जाओ। अब 16 के देखिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक। आप क्या करें, आप मेरे को ये बोलिए, आप यहाँ बैंक को गए थे, बैंक को जाए क्या करें, डिपॉजिट करिए, विड्रॉ करें मतलब आ रहा मेरे पास, पैसा निकाले मतलब आ रहा मेरे पास। तो 16वीं एंट्री को देखिए आप यहाँ पर। अब मेरे को ये बोलिए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर एसबीआई अकाउंट बोल के बोले, तो आप मेरे को ये बोलिए, आपके पास पैसा आ रहा, तो डेबिट साइड से स्टार्ट करिए, कहाँ से आ रहा पैसा, टू बैंक अकाउंट, बैंक से आ रहा, तो सेम इसको भी कॉन्ट्रास्ट सी लिख के पास कर देंगे। क्या आ रहा आपके पास, कैश आ रहा, हाउ मच 2000। अब यहाँ पर ही वही, यहाँ पे भी सेम, जब आप आपके बैंक से पैसा निकाले, ठीक है, तो आपका पास पैसा बैंक का इंक्रीज हो रहा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा। जब आप के बैंक से पैसा निकाले, तो आपके पास आ रहा बोल के डेबिट करे, तो जब आपके पास, जब आप बैंक से पैसा निकाले, तो आपका बैंक बैलेंस भी कम हो रहा, बाई कैश अकाउंट। डेबिट में इसलिए लिख रहे, पहले डेबिट में इसलिए लिख रहे कि आपके पास पैसा आ रहा, विड्रॉ करे तो पैसा आ रहा, बैंक, एक मिनट, आप क्या करें, बैंक को जाके पैसा निकाल ले, पैसा आ रहा, तो टू बैंक को लिख रहे, बैंक से पैसा निकाल रहे बोल के, बाई कैश के लिख रहे, यहाँ से पैसा जा रहा बोल के, ठीक है, पैसा निकाले, और कहाँ से जा रहा, बैंक से जा रहा बोल के बता दे रहे, बैंक के कॉलम, बैंक का क्रेडिट हो जा रहा। आई बात समझ में। आप यहाँ पर बता रहे पैसा निकाल ले रहा हूँ मैं, कैश बैंक से निकाल ले रहा हूँ, यहाँ पर बता रहे पैसा जा रहा बैंक से, आई बात समझ में। यहाँ पर पैसा निकाले, बैलेंस बढ़ रहा, यहाँ पर बैंक से निकाले, कम हो जा रहा। पेड रेंट, रेंट पे कर दे रहे आप, तो बाई रेंट अकाउंट, रेंट आपका एक पेमेंट है, बाई रेंट अकाउंट। कैश कुछ भी नहीं बोला तो कैश में कर दे, अगर उन्हें चेक बोला तो बैंक में लिखते थे, इश्यूड चेक टू नुमान, डिस्काउंट रिसीव। इश्यू करे मतलब दीजिए, गिव कर दिए नुमान को, डिस्काउंट रिसीव बाई नुमान अकाउंट, हाउ मच, चेक बोला तो बैंक के कॉलम में आ जाएंगे 2800, डिस्काउंट रिसीव भी बोला 200। परचेज फर्नीचर, क्या करें आप, फर्नीचर को खरीदे, परचेज करें। अगर उन्हें परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, फ्रॉम सोनू बोलता तो आप नहीं करते, वो आपकी उधारी की क्रेडिट की एंट्री हो जाती है। यहाँ पर आप फर्नीचर खरीदे बोल के बता रहे, बाई फर्नीचर अकाउंट, जरा कुछ भी ना हो तो कैश की एंट्री हो गई, आई बात समझ में। ये आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक है। क्वेश्चन वाइंड अप हो गया, आप टोटल करना है, दोनों का बैलेंसिंग फिगर करना है, जिसकी ये डेबिट के कैश को क्रेडिट के, डेबिट के कैश को डेबिट के बैंक को टोटल करो, क्रेडिट के कैश को क्रेडिट के बैंक को टोटल करो। ऐसा एग्जाम में लिख लेना, डी आर सी आर,
ये कैश, ये बैंक। आई बात समझे? आपके समझने के लिए लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखे तो भी चलता, लास्ट पेपर पे वर्क कर लेना। ये डेबिट का कैश, ये डेबिट का बैंक। अब दोनों का टोटल करना पड़ा। आई बात समझ में? दोनों का पड़ा टोटल करना, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। अब अभी अपन टोटल करेंगे, इसका टोटल करके बैलेंस क्लियर करके क्रॉस कर देंगे। अब मैं यहाँ पर टोटल कर लिया, डेबिट का कैश रहा 16,800, क्रेडिट का बैंक, डेबिट का बैंक रहा 5,600, और क्रेडिट का कैश कितना 9,150, 15, और डेबिट क्रेडिट का बैंक 15,600 आना। अब मेरे को ये बोलिए आप, डेबिट का टोटल सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है? डेबिट का अमाउंट। मेरे को ये बोला कैश किसका बढ़ा है, डेबिट का कैश बढ़ा है, क्रेडिट का कैश बढ़ा है, डेबिट का कैश बढ़ा है। तो अपन पहले जो अमाउंट बढ़ा है यहाँ पे स्पेस स्पेस लेके सेंटर में लिखना, थोड़ी स्पेस देना एक एंट्री के लिए। अब मेरे को ये बोला डेबिट का कैश बढ़ा है, तो दो भी अमाउंट के कॉलम में सेम अमाउंट लिख देंगे, जो बड़ा अमाउंट है 16,800, 16,800 लिख लिए। अब मेरे को ये बोले डेबिट का बैंक बढ़ा है या क्रेडिट का बैंक बढ़ा है, क्रेडिट का बैंक बढ़ा है, तो दो भी सेम अमाउंट लिखेंगे, जो बड़ा अमाउंट है वो जो सेम अमाउंट लिखेंगे, 15,600 लिख देंगे। अब मेरे को ये बोलिए आप, ये भी टोटल कर लेना, यहाँ भी सेम लिख दे सकते हैं आप, इसका इशू नहीं है। ये डिस्काउंट का इधर लिखना, बस उसका कुछ भी नहीं है इशू, मसला लिख दिए। अब मेरे को आप ये बोलिए 175, सॉरी 175 हो गया। अब अपन क्या करेंगे, मेरे को ये बोले डेबिट का कैश बढ़ के क्रेडिट का कैश कम है, आई बात समझ में? तो अब आप यहाँ पर क्या करते, कैश किधर कम है, क्रेडिट में कम है, तो आप क्या करो, डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट से माइनस, 16,800 को 9,150 से माइनस करो। बैलेंस कम किधर है, इधर कम है, ठीक है, चलिए माइनस करिए पहले। हाँ, अब मेरे को बोलिए डेबिट का बैलेंस किधर, डेबिट का कैश बढ़ के क्रेडिट का कैश कम है, तो मैं जिधर भी कम हुआ उधर लिखूंगा बाई अक्टूबर, बाई बैलेंस कैरेड डाउन। कैरेड डाउन मतलब क्लोजिंग बैलेंस को बोलते हैं। कितना माइनस हुआ बोले आप, कैश माइनस ना, हाँ, कैश कितना है 7,650, आई बस में। ये आप डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट से माइनस। अब यहाँ पर क्या करें, 31 अक्टूबर की लास्ट डेट के 31 रहती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए, पहले इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, ओपनिंग अक्टूबर के बाद नवंबर था, फर्स्ट नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस जाके ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था, सेम कैश में लिख देना 7,650। अब यहाँ पर देखिए, मेरे को ये बोलिए, यहाँ पर डेबिट का बैंक कम है, क्रेडिट का बैंक ज्यादा है, आई बात समझ में? अब क्या करो, आप डेबिट के बैंक से क्रेडिट के बैंक को माइनस करिए, आई बात समझ में? अब मेरे को बैलेंस कम किधर आ रहा, डेबिट का बैंक डेबिट में आ रहा, तो 31, तो टू बैलेंस, ये मैं बैंक का लिख रहा हूँ, टू बैलेंस कैरी डाउन, बैंक में कम आ रहा तो बैंक में लिखूंगा, 10,000 आ रहा। अब ये अमाउंट क्या करूंगा, मैं सेम 1 नवंबर को ट्रांसफर कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस में, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ रहा अमाउंट, 10,000, आई बात समझ में? बस कुछ भी नहीं करा, मैं जिधर भी कम है बैलेंस उधर ट्रांसफर करा और उधर लिखा। अब आप इन लोगों को पूरा को टोटल करो, 15,600 आना, इसको भी पूरा को टोटल करो आप, 16,800 आना, आई बात समझ, जिधर भी कम है उधर लिखे। आ रहा बात समझ, बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीएस्ट चैप्टर है। 16 के दिन यहाँ पर नहीं लिखे, देखिए कैश बोले कॉन्ट्रा, 2 बार आना कॉन्ट्रा, यहाँ पे भी आया मतलब यहाँ पे भी आना, आई बात समझ में? जब भी आप कॉन्ट्रा पास कर रहे तो दो तरफ एलएफ कॉलम में कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा सी बोल के लिख के बता दे रहे हैं, आई बात समझ में? बस बहुत इजी चैप्टर है, और आपको समझ में, मुझे टोटल को अंडरलाइन कर लिए, बस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ट्रिपल कॉलम का, 10 मार्क्स में आता है। आपको कुछ भी डाउट रहा, डाउट पूछिए, कुछ डाउट रहा तो। टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।